हेलो गाइस, वेलकम टू द गुड केमिस्ट्री। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। इस वीडियो में हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, मतलब जो गैस लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होता है तो आपका क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करते हैं। तो हमें क्या पता है, तो बेसिक से शुरू करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो कैसे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके आपको क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर आपका सॉल्यूशन बनता है। तो इस केस में आपका सॉल्यूट क्या है, गैस है, बिकॉज गैस जो है वो लिक्विड यानी कि सॉल्वेंट के अंदर घुल रहा है और फिर आपका सॉल्यूशन बन रहा है। तो इस केस में आपका गैस जो है वो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट का आपका लिक्विड ही है और वो आपका सॉल्यूशन बन रहा है। तो जनरली क्या होता है, ऑल द गैसेस, जनरली जितनी भी गैसेस है, ऑल द गैसेस आर soluble in water. All the gases are soluble in water. और किस एक्सटेंट तक वो सॉल्युबल है वो डिपेंड करता है किस एक्सटेंट तक, बट इट डिपेंड्स अपॉन, इट वेरीज इन द एक्सटेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। मतलब कुछ गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती है लिक्विड में, कुछ गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती है, मोर सॉल्युबल, और कुछ आर लीस्ट सॉल्युबल। पर होती जनरली जनरली बात हो रही है यहाँ पर कि जनरली सारी गैसेस वाटर यानी कि सॉरी लिक्विड, or you can say liquid या water, तो all the gases are soluble in water। तो solubility of a gas in liquid की अगर मैं definition बोलूँ तो क्या हो सकती है definition, the solubility of any gas in a particular liquid is the volume of a gas that can be dissolved in unit volume of a liquid, volume of a gas that can be dissolved in unit volume of a liquid। ये हम बोल सकते हो solubility of a gas in liquid की definition, वो मैं लिख देता हूँ अभी आपके सामने। तो इसको डेफिनेशन को जब आप पढ़ोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड की, तो पिंक से मैंने लिखी पढ़ो इसको, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन पर्टिकुलर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, और वॉल्यूम किसमें बता रखी है, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ यूनिट, यूनिट यानी कि एक वॉल्यूम, एक सीसी, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड यानी एक क्यूबिक सेंटीमीटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद आ रहा है इस वीडियो में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं कि जिसके अंदर हम और सोल्यूट नहीं डाल सकते, मतलब जो मैक्सिमम सोल्यूट है वो जो डिसॉल्व हो सकते हैं वो, उसके बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड क्या है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इन अ पर्टिकुलर लिक्विड इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, मतलब गैस का वॉल्यूम जो डिसॉल्व हो सकता है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये बोल सकते हैं डेफिनेशन। इसलिए यहाँ पर एक यूनिट और इस सब की बातें हो रही है क्योंकि डेफिनेशन है ना, तो स्टैंडर्ड बातें हो रही है, वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में कितनी गैस मैक्सिमम डिसॉल्व हो सकती है, उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। आपको ये तो बात समझ में आ गई कि गैसेस जो है वो सॉल्युबल होती है और वो कुछ फैक्टर्स पे अफेक्ट, मतलब कुछ फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को आपको समझ आ गई कि भाई लिक्विड के अंदर गैसेस सॉल्युबल होती है, घुलती है। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस को लिक्विड को। अब वो कौन कौन से फैक्टर हैं तो वो पढ़ लेते हैं। तो कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वो है आपके, एक तो आता है नेचर। नेचर मतलब जो भी सोल्यूट है, यानी किस टाइप की गैस है, सोल्यूट यहाँ पर इस केस में गैस ही है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में सोल्यूट क्या है, गैस ही है। तो किस टाइप की गैस है, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। तो किस लिक्विड में घुल रही है, मतलब नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस टाइप का, नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब किस टाइप का लिक्विड है। इस पर भी डिपेंड करता है कि गैस कितनी सॉल्युबल होगी, कितनी घुलेगी। नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। दूसरा है टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं तो भी सॉल्युबिलिटी वेरी करेगी, या सॉल्युबिलिटी इस पर डिपेंड करती है, आप टेम्परेचर पे कह सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तीसरा क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को
जो प्रेशर का इफेक्ट है वो कितना वेरी करता है, कितना सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर पे, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेगा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम समझ लेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, लेकिन हेनरीज लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत सारे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना इन सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, मतलब जब गैस सॉल्यूट जब लिक्विड में घुलती है तो उस पर प्रेशर का एक इफेक्ट होता है, जब प्रेशर बढ़ता है कम होता है तो सॉलिबिलिटी भी उसकी उसी हिसाब से चेंज होती है। तो उसको अच्छे से डिस्क्राइब करा है हेनरीज लॉ ने, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब एक एक करके हम इन फैक्टर को पढ़ लेते हैं। पहले हेनरीज लॉ तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी सिर्फ ऊपर से समझ लेते हैं क्या क्या फैक्टर है जो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को अफेक्ट करे। तो नेचर ऑफ अ गैस एंड नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गैसेस होती है, मान लो अगर मैं सॉल्वेंट सेम रखूं, तो एक सेम सॉल्वेंट है और उसमें डिफरेंट डिफरेंट गैसेस बनाऊं, गैस 1, गैस 2, गैस 3, तो हालांकि आपका सॉल्वेंट सेम है लेकिन गैस 1 की सॉलिबिलिटी कुछ होगी, गैस 2 की कुछ होगी, गैस 3 की कुछ होगी, मतलब different gas in the same solvent also varies the solubility of it in the solvent। और इसका उल्टा करें, मान लो गैस सेम है, गैस जो हम बाहर सॉल्वेंट अलग अलग है, सॉल्वेंट 1, सॉल्वेंट 2, सॉल्वेंट 3, उसमें सेम ही गैस हम डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी अलग अलग आपकी सॉलिबिलिटी आएगी इस गैस की सॉल्वेंट में, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट अलग अलग है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो डिपेंड करती है कि नेचर, मतलब किस टाइप का आपका गैस है जो सॉल्युबल हो रही है, जो डिसॉल्व हो रही है, और किस टाइप का आपका सॉल्वेंट है जिसमें वो जाके घुल रही है, जिसमें वो जाके डिसॉल्व हो रही है। तो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल के लिए कुछ गैसेज होती हैं जो बहुत ही जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है और कुछ नहीं होती, जो नहीं होती उनके एग्जाम्पल है देखो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब ऐसी गैसेज हैं जो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होती, जल्दी से डिसॉल्व नहीं होती, मतलब इनकी सॉलिबिलिटी क्या है, कम है, डिसॉल्व नहीं हो रही, घुल नहीं रही लिक्विड में, लेकिन इनकी सॉलिबिलिटी कम है। तो किस तरीके की गैस जो होती है, किस तरीके की गैस जल्दी सॉल्युबल हो जाती है, तो हम क्या देख रहे हैं, सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड देख रहे हैं। तो किस तरह की गैस पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगी, वही गैस अच्छे से घुल जाएगी जो अच्छे से लिक्विफाई हो सके, लिक्विफाई, जो गैस अच्छे से लिक्विफाई हो सके उनको हम सॉल्युबल कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विफाई हो जाएगी मतलब गैस से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तभी तो पानी में अच्छे से घुल जाएगी। तो ऐसी गैसेस जो अच्छे से लिक्विफाई, जल्दी क्विकली लिक्विफाई हो जाती है, उनको हम बोल सकते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी लिक्विड के अंदर। ऐसी गैसेस जो जल्दी या क्विकली लिक्विफाई हो जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होती है। मोटा मोटी यह है कि भाई जो नेचर है गैस का, किस टाइप की गैस है और किस टाइप के सॉल्वेंट में वो जाके डिसॉल्व हो रही है, उस पर डिपेंड करता है कि उस गैस की सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी, कम होगी, कैसी होगी, वो डिपेंड करता है। दूसरा फैक्टर हम देख लेते हैं, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, को भी देख लो। टेम्परेचर पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो गैस और लिक्विड, गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन। हमने पढ़ा था जब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो में, कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं, घुलते हैं, डिसॉल्व होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो सिमिलरली यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट है कोई लिक्विड। तो ये गैस प्लस लिक्विड जब घुलते हैं, ये जो प्रोसेस होता है ना, इनका जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन, घुलना मतलब इनका डिसॉल्व होने को क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन होती है, तो सोल्यूशन बनता है। गैस प्लस लिक्विड डिसोल्यूशन हुआ, इस प्रोसेस को, ये जो मिलने का जो प्रोसेस होता है इसी को बोलते हैं डिसोल्यूशन, और फिर क्या बनता है आपका सॉल्यूशन। तो ये जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ना गैस और लिक्विड का मिलने का, ये जो होता है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। सुनते जाओ, मैं टेम्परेचर का इफेक्ट बताऊं तुम्हें सॉल्युबिलिटी का। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब ये क्या करता है, हीट को इवॉल्व करता है, हीट को रिलीज करता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, हीट को इवॉल्व करता है, रिलीज करता है। तो इसका मतलब जब गैस और लिक्विड मिक्स हो रही होती है, डिसॉल्व हो रही होती है, उनके अंदर डिसोल्यूशन हो रहा होता है टू मेक अ सॉल्यूशन, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या है, जो एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन, एंथैल्पी क्या, ये एंथैल्पी होती है, घबराओ मत, मैं समझा रहा हूँ। एंथैल्पी मतलब जो भी सॉल्यूशन है उसका उसमें हीट कितनी है, हीट कंटेंट कितना है, कितनी हीट है, उसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। यहाँ पर H क्या है, एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन।
तो एंथैल्पी क्या होता है कि सॉल्यूशन के अंदर कितनी हीट है उसी को बोलते हैं एंथैल्पी। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो हीट ये इवॉल्व करेगा, रिलीज करेगा, तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी क्या होती है, नेगेटिव होती है, नेगेटिव लेस देन जीरो। तो इस केस में जब एंथैल्पी जीरो होती है तो सॉल्युबिलिटी जो होती है ना वो डिक्रीज होती है with the increase in temperature, with the increase in temperature। ये कौन कहता है कि जब एंथैल्पी नेगेटिव होती है, नेगेटिव है ना, लेस देन जीरो, नेगेटिव, जब एंथैल्पी नेगेटिव होती है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये एक ली चैटलियर एक्सपेरिमेंट है, और ली चैटलियर एक्सपेरिमेंट इसको मैं अलग से डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया ली चैटलियर एक्सपेरिमेंट, ये एप्लीकेशन या फिर प्रिंसिपल जो मर्जी बोल दो, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है। ये सब मैंने बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में समझा दी, लेकिन आपको सिर्फ सिंपल इस वीडियो में क्या याद रखना है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सब कुछ जब हेनरी लॉ पढ़ रहे होंगे, इसमें आपको याद रखना है जब भी गैस लिक्विड में सॉल्युबल हो रही, डिसॉल्व हो रही होती है, तो वो जो मिक्स गैस और लिक्विड का जो मिक्स होने का जो प्रोसेस है जिसको हम डिसोल्यूशन बोलते हैं केमिस्ट्री में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो मिक्सचर होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। तो ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है तो मतलब क्या हो गया कि जब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ये आपको याद होना चाहिए। तो देख लो टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इफेक्ट कर रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी भाई। अब इसका एक और रीजन बताता हूँ क्यों जब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाती है, क्योंकि जब गैस को हम हीट करेंगे, गैस ही घुल रही है ना लिक्विड में, और टेम्परेचर बढ़ाना मतलब गैस को हम हीट कर रहे हैं, तो जब हम गैस को हीट करेंगे तो हमें पता है कि गैस के मॉलिक्यूल फास्टली मूव करेंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, तेज से मूव करेंगे, और मूव करके जैसे गैस के मॉलिक्यूल स्केप हो जाएंगे, जो गैस के मॉलिक्यूल है उसको अगर हम हीट करेंगे मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल ऐसे उड़ के स्केप हो जाएंगे, और जब उड़ के स्केप हो जाएंगे तो घुलेंगे कैसे लिक्विड में, वो तो उड़ गए तो घुलेंगे नहीं, वो घुलेंगे नहीं तो मतलब यानी कि सॉल्युबिलिटी उसकी डिक्रीज होगी। तो समझ रहे हो कैसे टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा है भाई। मैंने दो तरीके से समझा दिया आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एक तो ऐसे फिजिक्स के हिसाब से समझा दिया कि एंथैल्पी नेगेटिव होती है सॉल्यूशन की, एंथैल्पी मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में कितनी हीट है, तो मैंने बताया कि सॉल्यूशन की हीट क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि मिलने का लिक्विड और गैस के मिलने का प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है, तो उस केस में सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। एक तो मैंने ऐसे केमिस्ट्री के प्रोसेस समझा दिया, अब दूसरा मैं कैसे समझाऊंगा आपको, विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करो कि गैस मिल रही है पानी में, वो गैस को मैं हीट करूंगा मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, गैस को मैं हीट करूंगा तो गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, स्केप हो जाएंगे, फास्टली मूव करेंगे और स्केप हो जाएंगे, और जब स्केप हो जाएंगे तो उड़ गए ना, तो फिर वो घुलेंगे कैसे पानी में, घुलेंगे नहीं, धीरे धीरे घुलेंगे, तो इस प्रोसेस को घुलेंगे कम यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो मोटा मोटी आपको क्या समझ आया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, किस केस में, गैस और लिक्विड की डिसोल्यूशन, ठीक है। तो आपने देख लिया, ये है आपका प्रोसेस। अब आपका लास्ट फैक्टर क्या था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर में क्या इफेक्ट है वो भी देखिए। तो प्रेशर का इफेक्ट ऐसे है, सीधे सीधे बता दूं कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ये है, प्रेशर इंक्रीज किया बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ये इफेक्ट है प्रेशर का, और प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, तो प्रेशर इंक्रीज किया सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। अभी कैसे, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ एक सेटअप से, एक सेटअप है आपका, ठीक है, और इसमें आपका सेटअप में क्या है, ये कोई लिक्विड है, सॉल्वेंट हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमारे केस में इसमें सॉल्यूट क्या है, गैस है, ये सॉल्वेंट है, और ये मान लो आपके गैस है ऑरेंज वाले, हाँ। अभी गैस पे अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, यहाँ पर ऐसे एक पिस्टन बनाऊं, ऐसे एक पिस्टन, पिस्टन मतलब ऐसे दबाने वाली कोई चीज ऐसे बनाऊं, पिस्टन है, ठीक है, और यहाँ पर पिस्टन से ऐसे मैं यहाँ पर नीचे ऐसे प्रेशर बढ़ाऊं, प्रेस करूं, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है, हमने छोटी क्लास में पढ़ा, गैस जो है वो कंप्रेसिबल होती है, गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो ऐसे मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो ये जो मॉलिक्यूल है ये ज्यादा टकराएंगे इस सरफेस से, ये जो लिक्विड का जो सरफेस है इससे ज्यादा टकराएंगे और ज्यादा एंटर हो सकते हैं लिक्विड के अंदर, तो बेसिकली सॉल्युबिलिटी बढ़ गई,
बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, जो गैस के जो मॉलिक्यूल है ये लिक्विड के अंदर अंदर घुस जाए और घुल जाए, यही है ना सॉल्युबिलिटी का मतलब। तो अगर हम ये ऊपर से ऐसे पिस्टन लगा के ऐसे प्रेशर बढ़ाऊंगा दबाऊंगा तो ये गैस मॉलिक्यूल नीचे नीचे ये जो सरफेस है इस पे ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ, तो ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो ज्यादा अंदर घुस पाएंगे, यानी कि ज्यादा सॉल्युबल हो पाएंगे, डिसॉल्व हो पाएंगे, समझ रहे हो। तो ये प्रेशर का इफेक्ट। अब होता क्या है, अच्छा ध्यान रखना टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। प्रेशर जो होगा तो यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी लिखा है, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, लेकिन क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा एट, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या घटाओगे तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है ना सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। पता चले अगर आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसी केस में टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली हमने भी प्रीवियसली पढ़ा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, तो वो फिर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर जो था वही कांस्टेंट रखें, जैसे भी टेम्परेचर में चीज थी उसको कांस्टेंट रखें और सिर्फ प्रेशर बढ़ाएं तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, हमने अभी देखा सेकंड वाले फैक्टर में, ये तो थर्ड है। तो ये है कहना। अब हमने इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर से क्या कंक्लूड किया, हमने ये कंक्लूड किया कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी गैस इन लिक्विड। ये बात समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो है ना, जो मैंने भी आपको बताया था, उसमें हम पढ़ेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या करेगा, अभी हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हमने ऐसे प्रैक्टिकली देखने की कोशिश की, भाई प्रेशर बढ़ाया, हमने प्रेशर बढ़ाया पिस्टन से, तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है ये सॉल्यूशन के ऊपर ऊपर सरफेस पे ज्यादा इकट्ठे हो गए, ज्यादा इकट्ठे हो गए तो मतलब सरफेस तक, सॉल्यूशन के सरफेस तक, लिक्विड के सरफेस तक ज्यादा टकराए, और ज्यादा टकराए तो ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल अंदर जा पाए और डिसॉल्व हो सके। तो हमने देखा कि जैसे प्रेशर बढ़ाया तो गैस के मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो ये हमने क्या देखा, हमने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एक चीज देखी, तो प्रेशर बढ़ाया और सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ाया सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, कि प्रेशर जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन हेनरीज लॉ क्या करता है, इसका क्वांटिटेटिव में इसको एक्सप्लेन करेगा, क्वांटिटेटिव रिलेशन। क्वांटिटेटिव मतलब हम एक्चुअली कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना बढ़ा, कितना प्रेशर बढ़ा, मतलब बेसिकली फॉर्मूले मैथ्स में काम कर पाएंगे। तो ये काम किसने करा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर को क्वांटिटेटिव अप्रोच दी, क्वांटिटेटिव रिलेशन इसने बताया, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड आगे गया सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, ठीक है। ये किसने दिया, ये हेनरीज लॉ ने दिया, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इन गैस समझा दिया ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अब जो क्वांटिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है, तो तुमने लिखा क्वांटिटेटिव रिलेशन, मतलब मैथ्स में अभी तो हम सिर्फ बोल रहे हैं ना कि प्रेशर बढ़ा सॉल्युबिलिटी बढ़ गई गैस की, पर कितनी बढ़ी, कैसे बढ़ी, ये सब कैलकुलेट करे, मैथमेटिकल नंबर्स में जो बात हो रही है उसको एक्सप्लेन करेगा हेनरीज लॉ, क्वांटिटेटिव रिलेशन, ठीक है। कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड को, इसको क्वांटिटेटिव कैसे एक्सप्लेन करेगा, और कौन किसने किया था, हेनरीज लॉ ने किया, तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ा, कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूजन, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस मतलब गैस प्लस सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन बनाते हैं हमारा, तो जो गैस यानी कि इस केस में जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो किन किन फैक्टर पे इफेक्ट करती है हमने देखा। तो पहले हमने देखा कि भाई नेचर क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट, और नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या हमारा गैस, इस पे डिपेंड करता है किस टाइप का, कौन सी गैस है, कौन सा सॉल्वेंट है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी सॉल्युबिलिटी होगी। दूसरा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर का फैक्टर हमने भी देखा कि भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ये याद रख लो। और तीसरा फैक्टर हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अब लास्ट, हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इन्हीं लास्ट वाले का इसका क्वांटिटेटिव अप्रोच, क्वांटिटेटिव मतलब मैथमेटिकल रिलेशन, मतलब एक्चुअली नंबर्स पे कितना बढ़ेगा अगर प्रेशर इतना बढ़ाएंगे, मतलब तो प्रेशर की हमने क्वांटिटी दे दी कि हम इतना प्रेशर बढ़ाए
टू अगर मान लो फॉर एग्जांपल क्वांटिटेटिव मतलब 2 mm ऑफ hg मतलब ये क्या है hg क्या है प्रेशर की यूनिट है तो इसका मतलब इतना प्रेशर बढ़ा है मतलब क्वांटिटी मैथ्स में बात हो रही है तो कितनी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये सब चीजें कौन बताएगा हमें हेनरी स्क्वायर ठीक है तो ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद कर रहा हूँ आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड की बेसिक चीजें समझ आ गई और कुछ पूछना हो तो नेक्स्ट वीडियो में पूछ लेंगे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो ठीक है